पहली दफ़ा तारीख में नहीं हुआ कि प्रोडक्शन आर्डर जारी होने के बावजूद उसको रोक लिया गया। जब प्रोडक्शन आर्डर जारी हो जाता है तो ये मैंडेटरी है, लाजमी है कि उनको मेंबर को लेकर यहाँ पे आना है। नज़ीर चौहान के लिए आज सेशन में आवाज़ उठाई है अपोजिशन इस हवाले से, प्रोडक्शन आर्डर के हवाले से, कि कल कोई भी मेंबर गिरफ्तार हो सकता है, किसी पे भी नाजायज पर्चे हो सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टॉप 10 के साथ मैं हूँ सोबिया अशरफ। आज पंजाब असेंबली में नज़ीर चौहान साहब के प्रोडक्शन आर्डर जारी हुए, लेकिन उन्हें यहाँ पे पंजाब असेंबली में दाखिल होने से रोक दिया गया। हमारे साथ आज PMLN के एक मेंबर मौजूद हैं, उनकी एक PTI की मेंबर के साथ महाजराई भी हुई है, आर्गूमेंट्स हुई है। हम उनसे पूछेंगे कि ये आर्गूमेंट्स और महाजराई जो हुई है इसकी वजूहात क्या है, और आज जो है नज़ीर चौहान को पंजाब असेंबली में दाखिल होने से किसने रोका है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अभी जो आपकी PTI मेंबर से जो आर्गूमेंट्स हो रही थी, ये मामला क्या है? मामला ये जी, नज़ीर चौहान हमारे एक ऑनरेबल मेंबर हैं पार्लियामेंट के, यहाँ पे पंजाब असेंबली के। उनका कोई मसला चल रहा है शहजाद अकबर के साथ, लेकिन बड़ा सेंसिटिव मसला है, मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता। मेरा एज ए पार्लियामेंटेरियन और एज ए कानूनदान, एज ए लॉयर, मेरा ये है कि जब स्पीकर आइन के मुताबिक प्रोडक्शन आर्डर जारी करता है एक मेंबर के, तो कोई बंदा उसको रोक नहीं सकता। ये एक्ट है और इस एक्ट की वायलेशन करने के सजा मिलती है, पिनलाइज किया जाता है। तो किसने रोके उनको प्रोडक्शन आर्डर जारी होने के बावजूद कि वो असेंबली में नहीं आए? एक तो FIA ने, और दूसरा पंजाब की जो है मतलब पुलिस है, जो भी वट एवर जिनकी जो जिम्मेदारी थी उनको लेके आना। क्योंकि कल जब उनकी बेल हो गई है, एक बेल तो उन्होंने दूसरा पर्चा दे दिया, आज उस पर तीसरा पर्चा दे दिया। बकौल नवानी साहब के जो उनके लीडर है, नवानी उनके जहांगीर तरीन साहब के, उनको उन्होंने पार्लियामानी लीडर यहाँ पे डिक्लेयर किया है। तो उन्होंने बताया है कि उसको पूरी रात खड़ा रखा गया, उसको खाना नहीं दिया गया, उस पर तशद्दुद किया गया। मैं समझता हूँ एज ए वकील कि शायद उसको इसी वजह से यहाँ पे नहीं लिया गया, क्योंकि जब उसको मारा, तशद्दुद किया गया, तो लोग देख के क्या करेंगे। इस पर चौधरी परवेज़ साहब ने बहुत अच्छा स्टैंड लिया है कि ये इजलास उस वक्त तक जारी भी रहेगा, लेकिन कोई बिजनेस नहीं होगा और गवर्नमेंट का भी कोई बिल पास नहीं होगा जब तक उनके प्रोडक्शन आर्डर पर अमल नहीं होता। और ये जेन्युइन आर्डर है और अकॉर्डिंग टू लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन है। पहली दफ़ा तारीख में नहीं हुआ कि प्रोडक्शन आर्डर जारी होने के बावजूद उसको रोक लिया गया, नहीं उसको आने दिया गया पंजाब असेंबली सेशन में। जी, इससे पहले ये होता था कि एक्ट नहीं था इस तरह से, फिर भी लेकिन स्पीकर के आर्डर को प्रिवेल करना पड़ता, वही असेंबली प्रिवेल करती है ऑर्डर जो है। तो ये इससे पहले भी एक दो दफ़ा हुआ था, लेकिन उस वक्त ये एक्ट नहीं था। अब चूँकि एक्ट आ गया, लॉ आ गया, और हम सब एक्ट के अंडर हैं। जो सुप्रीम PTI के किसी मिनिस्टर ने उनके लिए, नज़ीर चौहान के लिए आज सेशन में आवाज़ उठाई है? जी, सबसे पहले तो नवानी साहब ने, फिर उनके 2-3 जो अपना चीमा साहब हैं, फिर लंगड़ियाल साहब हैं और खिची साहब, उन सब ने, उन्होंने साहब वो बाइकाट भी उन्होंने किया है और आवाज़ भी उठाई है। लेकिन चौधरी परवेज़ साहब ने बीइंग स्पीकर एज ए कस्टोडियन ऑफ द हाउस। जहांगीर तरीन का जो हम ख्याल ग्रुप है, उसने कोई प्रोटेस्ट भी किया सेशन में? जी, आज प्रोटेस्ट पे जब शुरू किया तो नवानी साहब ने इस पर प्रोटेस्ट किया पॉइंट ऑफ आर्डर पे। जब वो प्रोटेस्ट हो गया तो फिर हमने भी, हमारी तरफ से भी, हमारे मेंबर हैं पीर साहब, उन्होंने भी एहतजाज किया और उन्होंने ये कहा, मैं दोबारा आपसे कह रहा हूँ कि ये जो सेंसिटिव मामला है रिलीजन का, मैं इसमें नहीं जाऊँगा, लेकिन मैं तो उस पर बात पे खड़ा हूँ एज ए चीफ विप ऑफ पंजाब असेंबली, एज ए लॉयर और एज ए मेंबर ऑफ दिस पार्लियामेंट 3 कंसेक्यूटिव टाइम, कि जो स्पीकर ऑर्डर जारी करता है उस पर अमल होना चाहिए प्रोडक्शन आर्डर पे। ये कोई तरीकाकार नहीं कि आपकी पसंद, और ये कुछ उन्होंने कहा चौधरी परवेज़ ने, जो ब्यूरोक्रेसी है, ये कहते हैं कि हम इस एक्ट को ख़त्म करा देंगे, ये कर देंगे। उन्होंने फरमाया चौधरी परवेज़ ने कि मैं देखूँगा कौन इसको ख़त्म करता है। और इस बात पे जो हमारा जो प्रिविलेज एक्ट बना है, उस बात पे हम सब जो है, उसमें कुछ जो जर्नलिस्ट हमारे बहन भाई थे, उनके बारे में कुछ चीज़ें ऐसी थी, जब आप उनसे मिले हैं तो वो भी उन्होंने ख़त्म की कि नहीं, आपको कोई उस पर वो नहीं होना चाहिए, रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। नहीं तो फिर ये इदारों ने खिलाफ वर्जी की है उस प्रोडक्शन एक्ट की। जब प्रोडक्शन आर्डर जारी हो जाता है तो ये मैंडेटरी है, लाजमी है कि उनको मेंबर को लेकर यहाँ पे आना है। तो ये उन्होंने कोई ये नहीं, मैं कहता खिलाफ वर्जी की, उन्होंने जुर्म किया है। आपने कहा कि स्पीकर साहब ने जो है उनके खिलाफ काफ़ी मतलब उनकी हमायत की है कि उन्हें आना चाहिए था। हम ख्याल ग्रुप जो है जहांगीर तरीन का, PTI का, उसके अलावा भी PTI के मेंबरान ने भी उठ के आवाज़ उठाई नज़ीर चौहान के हक में? नहीं, बाकी नहीं, जो तालियां बजा रहे थे वो तो तकरीबन सारे थे, लेकिन अपोजिशन इस हवाले से, प्रोडक्शन आर्डर के हवाले से, कि कल कोई भी मेंबर गिरफ्तार हो सकता है, किसी पे भी नाजायज पर्चे हो सकते हैं। यहाँ पे तो लोगों पे भैंस चोरी का, जिस तरह चौधरी ज़ौहर थे, इनके चौधरी परवेज़ साहब के जीज़, उन पर एक भैंस चोरी का मुकदमा दे दिया था। इसी तरह से जिस तरह अभी हमजा साहब पे और दूसरे लोगों पे पर्चे दे रहे हैं, लेकिन मेंबर जो 3 या 4 लाख वोट लेके आता है, उसका ये प्रिविलेज है कि वो अपने लोगों की आगे नुमाइंदगी करे, उसको उसकी नुमाइंदगी से महरूम नहीं किया जा सकता। ये फंडामेंटल राइट है, ये बर्थ राइट है, और ये अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। थैंक यू सो मच।
जी नाज़रीन, आपने सुना कि कहा गया है कि एक नेशनल पंजाब असेंबली का मेंबर जो कि वोट लेके आता है पंजाब असेंबली में, प्रोडक्शन आर्डर जारी होने के बाद उसे सेशन में दाखिले से कोई नहीं रोक सकता। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।